बिसाती, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। उद्यान की शैल माला के नीचे एक हरा भरा छोटा सा गांव है। वसंत का सुंदर समीर उसे आलिंगन करके फूलों के सौरभ से उसके झोंपड़े को भर देता है। तलहटी के हिमशीलन झरने उसको अपने बाहुपाश में जकड़े हुए हैं। उस रमणीय प्रदेश में एक संदिग्ध संगीत निरंतर चलता रहता है, जिसके भीतर बुलबुलों के कल नाद कंपन और लहर उत्पन्न करता है। दमिड़ के लाल फूलों की रंगीली छाया संध्या की अरुण किरणों से चमकीली हो रही थी। शीरी उसी के नीचे शीलाखंड पर बैठी हुई सामने गुलाब की झुरमुट देख रही थी। उसमें बहुत से बुलबुल चहचहा रहे थे। वे समीरण के साथ छुलैया खेलते हुए आकाश में को अपने कलवर से गुंजित कर रहे थे। शीरी ने सहसा अवगुण उलट दिया। प्रकृति प्रसन्न हो हंस पड़ी। गुलाबों के दल में शीरी का मुख राजा के समान सुशोभित था। मकरंद मुंह में भरे दो नील भ्रमर उस गुलाब से उड़ने में असमर्थ थे। भौरों के पथ पर निस्पंदन, कटीली झाड़ियों पर कुछ परवाह न करते हुए बुलबुलों का उसमें घुसना और जड़ उड़ भागना शीरी तन्मय होकर देख रही थी। उसकी सखी जुलेखा ने आने से उसकी एकांत भावना भंग हो गई। अपना अवगुण उलटते हुए जुलेखा ने कहा, शीरी, वह तुम्हारे हाथों पर आकर बैठ जाने वाला बुलबुल आजकल दिखाई नहीं देता। आह, चीख कर शीरी ने कहा, कड़े शीत में अपने दल के साथ मैदान की ओर निकल गया है। वसंत तो आ गया है पर वह नहीं आया। सुना है कि वह ये सब हिंदुस्तान से दूर चले जाते हैं। क्या ये सच है शीरी? शीरी ने कहा, हाँ, उन्हें स्वाधीन विचरण अच्छा लगता है। उनकी जाति बड़ी स्वतंत्रता प्रिय है। तूने अपनी घंघराली अलकों के पास में उसे क्यों न बांध लिया, यानी अपने बालों में क्यों न बांध लिया? मेरे पास उस पक्षी के लिए ढीले पड़ जाते थे। अच्छा, लौट आवेगा, चिंता न कर, मैं घर जाती हूँ। शीरी ने सर हिला दिया। जुलेखा चली गई। जब पहाड़ी आकाश में संध्या अपने रंगीले पट फैला देती, जब विहंग केवल कलवर करते, पंक्तिबंद उड़ते हुए गुणजान झाड़ियों की ओर लौटते और अनिल में उनके कोमल परों से लहर उठती, जब समीर अपने झोंकेदार तरंगों में बार बार अंधकार को खींच लाता, जब गुलाब अधिकाधिक सौरभ लुटाकर हरी चादर में मुंह छिपा लेना चाहते थे, तब शीरी की आशा भरी दृष्टि कालिमा से अभिभूत होकर पलकों में छिपने लगी। वे जागते हुए भी एक स्वप्न की कल्पना करने लगी। हिंदुस्तान के समृद्धशाली नगर की गली में एक युवक पीठ पर गद्दा लादे घूम रहा है। परिश्रम और अनाहार से उसका मुख विवरण है। थककर वह किसी के द्वार पर बैठता है। कुछ बेचकर उस दिन की आजीविका प्राप्त करने की उत्कृष्टता उसकी दयनीय बातों से टपक रही थी। परंतु वह ग्रस्त कहता है, तुम्हें उधार देना हो तो दो, नहीं तो अपनी गठड़ी उठाओ, समझे आगा? युवक कहता है, मुझे उधार देने की सामर्थ्य नहीं है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको उधार दे पाऊँ। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शीरी अपनी कल्पना से चौंक उठी। काफिले के साथ अपनी संपत्ति लाद कर खैबर की गिरी संकट को वह अपनी भावना से पदाक्रांत करने लगी। उसकी इच्छा हुई कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गृहस्थ के पास हम इतना धन रख दें कि वे अनावश्यक होने पर भी उस युवक की सब वस्तुओं का मूल्य देकर उसका बोझ उतार दे। परंतु सरला शीरी निसहाय थी। उसके पिता एक क्रूर पहाड़ी सरदार थे। उसने अपना सिर झुका लिया, कुछ सोचने लग गई। संध्या का अधिकार हो गया। कलवर बंद हुआ। शीरी की सांसों के समान समीर की गति अवरुद्ध हो उठी। उसकी पीठ
शीला से टिक गई। दासी ने आकर उसको प्रगतिस्तब्ध किया। उसने कहा, बेगम बुला रही हैं, इसलिए चलिए, मेहंदी आ गई है। महीने हो गए। शीरी का ब्याह एक धनी सरदार से हो गया। झरने के किनारे शीरी के बाग की छवड़ी खिंची है। पवन अपने एक एक थपेड़े में सैकड़ों फलों को रुला देता है। मधुधारा बहने लगती है। बुलबुल उसकी निर्दयता पर कदम करने लगते हैं। शीरी सब सहन करती रही। सरदार का मुख उत्साहपूर्ण था। सब होने पर भी वे एक सुंदर प्रभात था। एक दुर्लभ और लंबा युवक पीठ पर गद्दा लादकर सामने आकर बैठ गया। शीरी ने उसे देखा, पर वह किसी और ना देखता अपना सामान खोलकर सजाने लगा। सरदार अपनी प्रेयसी को उपहार देने के लिए कांच की प्याली और कश्मीरी सामान छांटने लगा। शीरी चुपचाप थी। उसने हृदय काकन में कलवरों का क्रदंत हो रहा था। सरदार ने पूछा। युवक ने कहा, मैं उपहार देता हूँ, बेचता नहीं। ये विलायती और कश्मीरी मैंने चुनकर लिए हैं। इनमें मूल्य ही नहीं, हृदय भी लगा है। ये दाम पर नहीं बिकते। सरदार ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तब मुझे ना चाहिए। ले जाओ, उठाओ। अच्छा, उठा ले जाऊंगा। मैं थका हुआ आ रहा हूँ, थोड़ा अवसर दीजिए, मैं हाथ मुँह धो लूँ। कहकर युवक भरभराई हुई आंखों को छिपाते उठा। सरदार ने समझा झरने की ओर गया है, विलम्ब हुआ पर न आया। गहरी चोट और निर्मम व्यथा को वहन करते कलेजा हाथ में पकड़े हुए शीरी गुलाब की झाड़ियों की ओर देखने लगी, परंतु उसकी आंसू भरी निगाहों को कुछ सूझता न था। सरदार ने प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ रख के पूछा, क्या देख रही हो? मेरा एक पालतू बुलबुल शीत में हिंदुस्तान की ओर चला गया था। वह लौटकर आज सवेरे दिखलाई पड़ा, पर जब वह पास आ गया और मैंने पकड़ना चाहा तो वो उधर को काफ की ओर भाग गया। शीरी के स्वर में कंपन था, फिर भी वह शब्द बहुत संभलकर निकले थे। सरदार ने हंसकर कहा, फूल के बुलबुल की खोज आश्चर्य। बिसाती अपना सामान छोड़ गया, फिर लौटकर नहीं आया। शीरी ने बोझ तो उतार दिया, पर दाम नहीं दिया। और ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है।